अब सुने आपने, हमने क्या बोला कि जब कोई दो समांतर लाइनों को कोई अन्य दो समांतर लाइनें काटती है, तो ये जो हमें चतुर्भुज दिखाई देता है, इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। तो याद रखेंगे, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ उसकी खासियत होती है। जैसे पूछा, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्या क्वालिटी है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता यह होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने की कोण भी बराबर होती है। जैसे अगर हम इसका नाम रखें पी क्यू आर एस, तो ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है। इसके सामने यह साइड है, तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे, यानी कि पी एस जो है क्यू आर के बराबर। उसी तरह से पी क्यू भी एस आर के बराबर होगा, क्योंकि इसके सामने यह, समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो एंगल पी होगा वो एंगल आर के बराबर और एंगल एस जो है वो एंगल क्यू के बराबर। ये विशेषता होती है समांतर चतुर्भुज का। अगर सवाल में नहीं कहा होता कि एक एल और एम दो समांतर है और पी क्यू दो समांतर है, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन पहले ही बोल दिया है कि एल और एम भी दो समांतर लाइनें हैं और पी क्यू भी दो समांतर लाइनें हैं, इसलिए दोनों समांतर लाइनें जब एक दूसरे को काटेंगी तो जो चतुर्भुज हमें मिलेगा वो मिलेगा समांतर चतुर्भुज। इसी के क्वालिटी को, समांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं, जो गुण है, उसी को इस सवाल में यूज करेंगे हम लोग। अब तब जाकर के इसको सीधे करेंगे कि सवाल सम है क्या। जैसे मान लो ए बी सी डी के बराबर होगा, होगा ना फिगर। ए बी जो है सी डी के बराबर होगा, ए डी जो है बी सी के बराबर होगा और ए सी बराबर ए सी दोनों में होगा। तो मिल तो गया साइड साइड साइड, ट्रिपल एस पढ़े थे ना, वहां से भी लगा सकते हैं। नहीं तो ये साइड हो गया, यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, साइड एंगल साइड, ये भी लगा सकते हैं। एक ही सवाल को या एक ही दो त्रिभुज को हम सर्वांशम सिद्ध करने के लिए जितने मेथड से लगे लगा सकते हैं। जैसे इसमें दो मेथड साफ सब दिख रहा है, एक ट्रिपल एस वाला लग जाएगा, साइड साइड साइड, और एक साइड एंगल साइड, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी एक को यूज करके बता रहे हैं इसको, साइड एंगल साइड। हाँ, वो भी आसान हो जाएगा, रीजन देना पड़ेगा लेकिन